Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. Today we are going to study that is protective plant tissue. कि जो प्लांट टिश्यू हैं उनकी प्रोटेक्शन भी तो देगा ना कोई, है ना, क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो उस केस में इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो इनके पास क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़े वो क्या थे? उसके सपोर्टिव और कंडक्टिंग टिश्यूज थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू होते हैं वो कौन से होंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट एपिडर्मिस एंड कॉर्क। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस क्या होगा? जब जो प्लांट है वो न्यू है, यंग प्लांट है, तो उस केस में जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो जो कवरिंग होगी दैट कवरिंग इज नोन एज द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। अब जो एपिडर्मिस है देखो, क्योंकि वो सबसे बाहर प्रेजेंट है तो ये क्या होगी? प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। It is protective in nature. मोस्टली जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो ज्यादातर क्या होती है? वन लेयर्ड थिक होगी। क्या होगी वो? वन लेयर्ड थिक होती है, यानी कि सिर्फ एक ही लेयर होगी इसकी जो कि वहां पे प्रेजेंट होगी। बट अगर जो प्लांट है वो क्या है? किसी ड्राई एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है तो उस केस में जो इसकी लेयरिंग होगी वो इंक्रीज हो जाती है। इट कैन बी मल्टी लेयर और 2 to 4 लेयर थिक, यानी कि ये 2 से 4 लेयर थिक भी हो सकता है या मल्टी लेयर भी हो सकता है अगर जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? हमारा ड्राई कंडीशन के अंदर ग्रो कर रहा है। अब जो एपिडर्मिस होती है स्टेम की या फिर जो लीफ होगा उसका और जो रूट होगी वो, इन तीनों की जो एपिडर्मिस होती है वो डिफर करती हैं एक दूसरे से। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। अगर जो वो लीफ है हमारा उसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जो लीफ होगी उसकी एपिडर्मिस की बात करें अगर हम, तो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ जो होगी इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, इसके अंदर ही जितनी भी हम पढ़ेंगे ना, रूट स्टेम और लीफ, तीनों में ही जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं दे आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि इनका काम देखो प्रोटेक्शन क्या है। अगर इनके बीच में गैप होगा तो उस केस में क्या होगा? ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगी, तो इसलिए क्या होगा? ये टाइटली पैक्ड होती है। बट जब हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ के केस में क्या होगा? यहाँ पे जो लीफ की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। इनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। जो लीफ है उसकी जो एपिडर्मिस होगी इट कंटेन्स माइन्यूट पोर्स ऑन इट्स सरफेस। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लेट्स स्टडी। तो जो स्टोमेटा होता है इसके सेंटर में क्या होगा? एक पोर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज द स्टोमेटल पोर। अब ये जो पोर है इट इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। 2 गार्ड सेल्स होंगी जो कि क्या करती हैं? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी एंड रेगुलेट करेंगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दैट ऑफ द स्टोमेटा। यही गार्ड सेल्स क्या करती है? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगी। फिर इस गार्ड सेल के बाहर क्या होंगी? सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स की क्या होती हैं? मॉडिफिकेशन होगी। ये जो स्टोमेटा है ये क्यों प्रेजेंट है वहां पे? तो क्योंकि जो लीफ है उसके अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है? इसको गैसेस की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होंगे? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के टाइम पे इवेपोरेट होते हैं। इतना तो हमें पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। तो वो लीव्स से कैसे निकलते हैं? तो वो इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। यानी कि जो स्टोमेटा है वो गैसेस एक्सचेंज में और इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्या था? लीफ। लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होगी दैट इज वैक्सी इन नेचर, उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है ये एक वैक्सी कोटिंग होती है। वो क्या करेगी? अगर ये प्रेजेंट होगी तो उस केस में ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या करती है? कम कर देती है, सो दैट जो लॉस ऑफ वाटर होगा वो नहीं होगा। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट किन प्लांट्स को होंगी? ऑब्वियसली जो डेजर्ट के अंदर ग्रो कर रहे हैं जिनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा, तो उस केस में क्या होगा? वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होगी जो कि क्या करेगी? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जो स्टेम है, स्टेम के केस में अगर वो हर्बेशियस स्टेम होगा तो उस केस में क्या होता है? हर्बेशियस स्टेम में भी कई बार क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें रूट्स की, तो जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं रूट हेयर्स। क्या होंगे वहां पे? रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे ऑन दिस एपिडर्मिस। अब ये जो रूट हेयर्स है
इनका क्या काम होगा? तो रूट लेयर क्या करते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी है, वाटर है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो वाटर उसको मिलना था सोयल से। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर वो कलेक्ट करेगा, है ना। जैसे कि अगर हम आपको कुछ दें तो उस केस में अगर आप एक सिंगल हैंड यूज कर रहे हैं लेने के लिए तो आपको कम मिलेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है तो उस केस में उसको ज्यादा मिलेगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। इन द सेम वे जो रूट्स होंगी उनके ऊपर क्या होते हैं? रूट लेयर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो किसकी मॉडिफिकेशन है या किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे? तो एपिडर्मिस पे। तो ये क्या पढ़ा हमने? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या काम हुआ? प्रोडक्टिव इन नेचर है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में भी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। नाउ जो टॉपिक नेक्स्ट है वो आपका क्या है? कोर। कोर क्या होता है? तो ये जो कौन सा केस था हमारा कि जो हमारा प्लांट है वो हर्बेशियस है, यंग प्लांट है, उस केस में क्या होगा? एपिडर्मिस इस तरीके की होगी। बट जब प्लांट क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब जो प्लांट है मैच्योर होगा, बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में जो स्टेम रीजन है उसका, उसके ऊपर जो हमारी ये एपिडर्मिस प्रेजेंट थी वो क्या होगी? रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, वो क्या होगी? रिप्लेस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेल्स जो कि क्या होंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इसको, उस रीजन को, स्टेम रीजन को, उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्क बोलेंगे। यही क्या करती है? बार्क ऑफ द ट्री को भी फॉर्म करती है। अब देखो ये फॉर्म कैसे होता है? तो जब प्लांट के अंदर क्या होंगी? सेकेंडरी ग्रोथ, जब प्लांट के अंदर क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस किया। इससे पहले हमने जस्ट प्राइमरी ग्रोथ ही पढ़ी अभी तक। सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी? जब जो प्लांट है वो क्या होगा? अपनी जो उसकी गर्थ होगी उसको इंक्रीज करेगा, है ना। हमने 3 मेरिस्टेम पढ़े थे, एपिकल, लेटरल, इंटरगैलरी। तो जो उसमें लेटरल वाला मेरिस्टेम था वो एक्चुअल में क्या कर रहा था? गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे क्या होगा? जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होगी उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बलून लिया है ना, उस बलून के अंदर आप एयर ब्लो कर रहे हो, जब वो क्या होगा? वो फूलना स्टार्ट हुआ, थोड़े टाइम के बाद अगर आपने ज्यादा एयर फिल कर दी तो क्या होगा? वो फट जाएगा, है ना, यही होगा ना, वो बर्स्ट हो जाता है। तो जो प्लांट है जब वो क्या करेगा? अपनी गर्थ को इंक्रीज करेगा, तो आउटर मोस्ट जो उसकी बाउंड्री है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो उस टाइम पे उसको क्या होगी? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइम पे जो उसका सेकेंडरी ग्रोथ अकर कर रहा था, तो उस टाइम पे जो इसकी कोर वाला रीजन होता है ये क्या होता है? उसमें फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो कोर ऑफ द ट्री होता है ये क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में ही हेल्प करेगा, एज वेल एज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सबरिन। सबरिन की डिपोजिशन होती है इसके ऊपर। ये जो सबरिन सब्सटेंस है इट इज वाटरप्रूफ इन नेचर, और इसके साथ साथ ये गैसेस को भी अलाउ नहीं करता पास करने के लिए। इसके डिपोजिशन की वजह से क्या होगा? फिर जो कॉर्क है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इन नेचर हो जाती है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट बॉडी को, सेकेंड ये क्या करेगा? इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। किस चीज से? टेम्परेचर से, यानी कि जैसे जैसे लेट्स सपोज कोल्ड है, बाहर ठंड है, तो उसके इसमें जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उससे इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? इसी कॉर्क का होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो वो प्लांट के ऊपर ना टेक प्लेस करे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लाइक यीस्ट, बैक्टीरिया, वो प्लांट की बॉडी को हार्म ना कॉज करे, तो उससे भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? कॉर्क। तो ये क्या थे? प्रोटेक्टिव टिश्यू से प्लांट्स के अंदर जो कि हमने पढ़े, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को।